नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप लोगों ने रामानंद सागर का सीरियल जरूर देखा होगा, पर क्या आपको याद है कि श्री राम का स्वर्गवास कैसे हुआ था? नहीं ना। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री राम का स्वर्गवास कैसे हुआ था। आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हो सकती है, वो तो भगवान हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए कि ये ब्रह्मा जी का ही बनाया हुआ है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर आपने रामायण ग्रंथ या रामायण धारावाहिक में देखा होगा कि भगवान विष्णु ने ही राक्षस रावण को मारने के लिए मानव रूप में अवतार लिया था, जिनको हम सभी भगवान राम के नाम से जानते हैं। इसलिए भगवान राम को भी अपना शरीर त्यागना ही था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से अपनी रिपोर्ट में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य रूप में भगवान को अपना शरीर खुद ही त्यागना पड़ता है, इसलिए हम कभी भगवान के लिए मरने का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान इंसानी रूप में इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और अपनी इच्छा से ही अपने शरीर को त्याग कर वापस अपने लोक चले जाते हैं। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान राम के दूसरे लोक चले जाने की कहानी काफी रोचक है। हिंदू धर्म में प्रमुख 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसमें से भगवान विष्णु के कई अवतार हैं। श्री राम का अवतार भगवान विष्णु द्वारा दुनिया की भलाई के लिए लिया गया था। भगवान विष्णु के अवतारों में से भगवान राम 7वें अवतार हैं और इनके बाकी अवतारों में से सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय अवतार हैं। भगवान राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बहुत सी कथाएं लिखी गई हैं, जिनको पढ़कर हमें श्री राम के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में चारों दिशाओं में भगवान राम के मंदिर स्थापित हैं। भगवान राम के मुक्ति से पहले हम उनके जीवन काल को देखें तो श्री राम ने धरती पर 10,000 साल से ज्यादा राज किया है। उन्होंने इस लंबे समय के अंतराल के दौरान कई महान कार्य किए हैं और हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास दिया। अब आपको बता दें कि कैसे भगवान राम दुनिया से अपने परिवार को छोड़ विष्णु लोक सिधार गए। पुराण में दर्ज एक कहानी के अनुसार एक दिन बूढ़ा संत भगवान राम के दरबार में पहुंचा और श्री राम से अकेले में बात करने के लिए आग्रह करने लगा। बूढ़े संत की पुकार सुनते ही भगवान राम उसे एक कमरे में ले गए और लक्ष्मण को दरवाजे पर ही खड़ा किया और कहा कि राम और संत की चर्चा अगर किसी ने भंग की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बस फिर क्या था। लक्ष्मण ने बड़े भाई राम की आज्ञा का पालन करते हुए उन दोनों को कमरे में अकेले छोड़ दिया और खुद दरवाजे के बाहर पहरा देने लगे। वो वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से आए कालदेव थे, जो श्री राम को ये बताने आए थे कि उनका जीवन पृथ्वी पर अब पूरा हो चुका है और उनको वापस अपने लोक लौटना होगा। तभी कालदेव और राम के बीच चर्चा जारी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने भगवान राम से बात करने के लिए निवेदन किया, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उनको ऐसा करने से मना कर दिया गया। अपने अत्यंत क्रोध की वजह से ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही जाने जाते थे, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा था, यहाँ तक कि श्री राम को भी। छोटे भाई लक्ष्मण के बार बार मना करने से ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रभु श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और बढ़ गई और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो भाई की आज्ञा का पालन करें या उन्हें ऋषि के श्राप से बचाएं। दुर्वासा ऋषि की चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफी डर गए और उन्होंने एक कठोर फैसला किया कि अपनी बलि देने का निर्णय किया। प्रभु श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध न जाकर लक्ष्मण ने मृत्युदंड भुगतना ही सही समझा। लक्ष्मण आगे बढ़े और कमरे के भीतर चर्चा में ही चले। तब ये बाधा डालते देख प्रभु श्री राम धर्म संकट में पड़ गए और अपने फैसले से मजबूर थे, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के प्यार से निस्सहाय थे। उस दौरान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की जगह उन्हें देश और राज्य से बाहर निकल जाने को कहा। उस समय देश के बाहर निकाल देना एक तरह से मृत्युदंड के बराबर ही होता था। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने संसार को छोड़ने का फैसला किया और वो सरयू नदी में संसार से मुक्ति पाने के लिए नदी के भीतर समा गए।
इसी तरह से लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया और वो अनंत शेष में अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई लक्ष्मण के चले जाने के बाद श्री राम बेहद उदास रहने लगे। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम को जीना उचित नहीं लगा और उन्होंने इस धरती से उस लोक में जाने का विचार बना लिया। भगवान राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भाई के पुत्रों को भी सौंपा और सरयू नदी की तरफ प्रस्थान किया। भगवान राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक ही गायब हो गए। फिर कुछ समय बाद सरयू नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिया। इस तरह से प्रभु श्री राम ने भी अपनी मानवीय रूप को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम का पृथ्वी पर से विष्णु लोक जाना मुश्किल हो जाता अगर ये बात भगवान हनुमान को पता होती। भगवान श्री राम की सेवा और रक्षा की जिम्मेदारी हर समय भगवान हनुमान उठाते थे। अगर इस बात की थोड़ी सी भी आशंका हनुमान जी को होती तो विष्णु लोक से आने वाले काल देव को वो अयोध्या में कदम भी नहीं रखने देते। तो कहा जाता है कि इस तरह से भगवान की मृत्यु हुई थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ने मृत्यु प्राप्त की थी। लेकिन भगवान के लिए मृत्यु शब्द लगाना उचित नहीं है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान श्री राम ने धरती लोक से विष्णु लोक को सिधार गए थे। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनकी जिंदगी बहुत ही संघर्षों से भरी हुई थी। उनके पिता का नाम दशरथ था और माता का नाम कौशल्या। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के महान राजा भगवान श्री राम संसार को छोड़कर अपने लोक में चले गए थे। प्रभु श्री राम की धरती लोक से विष्णु लोक कैसे गए, ये पौराणिक कथा से हमने आपको रूबरू करवा दिया। जिस तरह भी दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपने मरने की तारीख यमलोक में निश्चित करके ही आता है, उसी तरह से इंसान के रूप में जन्मे भगवान के अवतारों का एक निश्चित समय होता था और वो समय समाप्त होते ही उन्हें धरती लोक को छोड़कर अपने लोक वापस लौटना पड़ा था। आज हमने आपको बताया कि भगवान राम कैसे इस लोक को छोड़कर अपने लोक को वापस चले गए थे। अगर देखा जाए तो उनके विष्णु लोक जाने की सबसे बड़ी बाधा उनके भक्त हनुमान थे, क्योंकि भगवान हनुमान के होते यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान राम के पास भी पहुंच पाते। लेकिन ये सब भगवान राम का ही रचा हुआ खेल था, जो दुनिया के उद्धार के लिए विष्णु भगवान ने इंसान के रूप में श्री राम बनकर जन्म लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.